मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और जल संकट के बीच उमरिया जिले में प्रशासन के एक आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अप्रैल 2025 में जिला कलेक्टर द्वारा लगाए गए नलकूप खनन पर प्रतिबंध को अब अचानक हटा लिया गया है, वो भी ऐसे समय जब जिले में अब तक बारिश नहीं हुई है। जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2025 को जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके पीछे तर्क था कि गर्मी के मौसम में जल स्तर और नीचे चला जाएगा, इसलिए बोरिंग पर रोक जरूरी है। लेकिन अब मॉनसून की शुरुआत से पहले ही बिना किसी उल्लेखनीय वर्षा के प्रशासन ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा, जब मौसम विभाग कह रहा है कि उमरिया में अब तक बारिश नहीं हुई है, जब जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैंडपंप तक सूख गए हैं, तब बोरिंग पर से प्रतिबंध हटाना सरासर गलत है। यह निर्णय भ्रष्टाचार से प्रेरित लगता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फैसला कुछ जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों के दबाव में लिया गया है और इससे न सिर्फ संसाधनों का दुरुपयोग होगा बल्कि ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की समस्या और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। उमरिया जिला समुद्र तल से लगभग 1123 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहां गर्मी में पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। पीने के पानी के लिए भी भारी किल्लत लोगों को उठानी पड़ती है। कुछ इलाकों में जलस्तर 300 से 400 फीट तक चला गया है। इतना ही नहीं, 25 गांव का समूह जिसको आकाश कोट के नाम से जाना जाता है, वहां तो सामान्य दिनों में भी पानी की कमी रहती है। इन सबके बावजूद और भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और जिले के कलेक्टर ने PHE के प्रतिवेदन पर जिले में बोर खनन बहाल कर दिया है। उमरिया जिले में बोरिंग पर से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन और PHE विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने इसे गैर कानूनी और जन विरोधी कदम बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने नियम, कायदे और वैज्ञानिक तथ्यों को नजरअंदाज कर यह फैसला लिया है, जबकि 15 जून से पहले होने वाली बारिश को सामान्य मानसून की शुरुआत नहीं माना जाता। वर्तमान में क्षेत्र में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी तक के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं और गंभीर समस्या वहां पर नजर आ रही है। अजय सिंह ने कहा, बोरिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो जल स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी था। नदी नाले सूख चुके हैं, हैंडपंप हवा उगल रहे हैं, फिर भी प्रतिबंध हटाना किसानों और आम जनता के साथ धोखा है। जब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हो जाती तब तक ये प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर मौसम विभाग के विशेषज्ञ रजनीश यादव ने भी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उमरिया जिले में अब तक कोई उल्लेखनीय बारिश नहीं हुई है। तापमान 42.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मानसून की शुरुआत 15 जून के बाद ही संभव है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम विभाग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अभी बारिश नहीं हुई है, जल स्तर नीचे है और जल संकट बरकरार है, तब प्रशासन ने किस आधार पर यह निर्णय लिया? कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव और ठेकेदारों के हित में लिया गया है, जिससे जनहित को गहरा नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि जिले में भारी जल संकट और तेज गर्मी के बीच प्रशासन द्वारा यह दावा करना कि औसत से अधिक बारिश हो चुकी है न केवल चौंकाने वाला है बल्कि हालातों से भागने और आंखें मूंद लेने जैसा है। यहाँ एक और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी की कमी से त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए बोरिंग पर से प्रतिबंध हटाया गया है। विपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। क्या इन अधिकारियों को यह समझाने वाला कोई नहीं है कि भगवान ने इंसान को सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि सोचने के लिए दिमाग भी दिया है? जब जमीनी सच्चाई यह है कि ना तो बारिश हुई है और ना ही जल स्तर सामान्य हुआ है, तो फिर औसत से अधिक वर्षा का दावा जनता को गुमराह करने का प्रयास है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वो कौन सा जनप्रतिनिधि है जिसके दबाव में आकर यह निर्णय लिया गया है। विपक्ष का साफ कहना है कि बोरिंग से प्रतिबंध हटाने के पीछे ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत है और इस पूरे मामले से भ्रष्टाचार की बू आती है। ऐसे फैसलों से न केवल जनता का भरोसा टूटता है बल्कि जल संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति और निजी स्वार्थ की सच्चाई भी उजागर होती है। ऐसे ही जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए और खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।